दोस्तों नमस्कार। ग्रामीण समाज के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अभी ग्रामीण समाज में खरीफ फसलों की खेती जो हुई वो पूरी तरह से पक चुकी है, वो तैयार हो चुकी है। देखिए, मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। एक खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा गर्मा फसल। अभी जो चारों तरफ आप ये जो देख रहे हैं, यह खरीफ फसल है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। इसकी बुआई जून जुलाई महीने में होती है और नवंबर, जो भी वर्तमान समय में नवंबर और दिसंबर महीने में इसे काट लिया जाता है। इसके काट लेने के बाद ही रबी फसलों की बुआई शुरू होती है। तो जो रबी फसल की बुआई के जो तरीके हैं वो 2 तरह से हैं। पहला, अभी आप देख रहे होंगे, वहाँ भी देख रहे हैं, एक खेतों में एक महिला है और आप उधर भी सुदूर देख सकते हैं, कुछ और दिखेंगे। खेतों में गेहूं की फसल पैरे जा रहे हैं। इसको पैरा कृषि कहते हैं, पैरा खेती। यानी रबी फसल, जब खरीफ का फसल खड़ा होता है और उसमें आप देखेंगे जब ज़मीन में नमी बनी रहती है, तभी गेहूं आदि फसलों को, गेहूं के बीज को उसी में डाल दिया जाता है। खेतों में आप देख लिए हैं, खेतों में नमी बनी हुई है और जब इसमें डाल देते हैं और 2-4-10 दिन के बाद इसे काट लिया जाता है। यानी धान के फसल को काट लिया जाएगा और काट लेने के बाद तब तक में वो 1 अंगुली 2 अंगुली भर गेहूं के पौधे बढ़ जाएंगे अंकुरन होने के बाद। क्योंकि अंकुरने के लिए उसको एक सीमित मात्रा में सीमित नमी चाहिए और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से धूप नहीं चाहिए। तो फसल जब ये खड़ी फसल है तो निश्चित तौर पर जो बीज यहाँ छींटे जाएंगे, आप देख लेंगे, ये गेहूं का बीज है। जब इसको हम ऐसे छींटेंगे इस तरह से, तो ये अंदर जाकर बैठ जाएंगे और 1-2 दिन में इसमें अंकुरन आ जाएगी इस बीज में। और जब 1-2 अंगुल का पौधा हो जाएगा, उसके बाद इस धान को काट लिया जाएगा और धान को काट लेने के बाद फिर उसमें DAP, यूरिया आदि दे करके और गेहूं के फसल को तैयार कर लिया जाएगा। इस तरह से जो रबी की जो ये कृषि है, ये जो पद्धति है रबी उगाने की पद्धति, इसको हम पैरा कृषि बोलते हैं। पैरा आप बराबर ही सुनेंगे कि पैरा किया गया है, अभी पैरने का समय है। जिस तरह से गेहूं पैरा जाता है, उस तरह से मसूर, चना और आदि भी पैरे जाते हैं। अब इसी में एक और आ जाती है बहुफसली कृषि के बारे में। यानी एक फसल के साथ ही अगर दूसरा प्रकार के फसल अगर हम लगा देते हैं तो बहुफसली कृषि कहलाती है। देख लें आप, ये गेहूँ है, ये गेहूँ के साथ लोग खास करके यहाँ इस हमारे रेपुरा गांव में, दाऊदनगर प्रखंड के रेपुरा गांव में, गेहूं के साथ ही आप देख रहे हैं ये है सरसों। ये सरसों बोने की परंपरा रही है। अब इस गेहूं के साथ सरसों को बो देंगे तो सरसों भी तैयार हो जाएगा और गेहूं भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम एक खेत में, एक ही मौसम में एक के साथ अनेक फसलों की खेती करते हैं। इसी तरह से कभी किसी में तीसी लगा देते हैं लोग, चना के साथ कहीं कहीं मसूर लगा देते हैं और एक साथ अनेक फसलों की कृषि कर लेते हैं। इसको कहते हैं बहुफसली कृषि। अब जो गेहूं बोने की जो दूसरी पद्धति है, जिसको बुआई कृषि कहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। ग्रामीण समाज के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आप इसे पसंद आया तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर लें। आने वाले समय में और अच्छी जानकारियाँ आपको देने का हम काम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय ग्रामीण समाज, जय जवान, जय किसान।